मैं आपको राम नाम की महिमा, उसके पर एक मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक जब प्रभु राम इस लोक से अपने लोक जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम हमारे साथ चलो। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके साथ चलूं तो वहाँ आपका नाम लेने वाले मिलेंगे, वहाँ आपका सत्संग होता है? तो बोले वहाँ सत्संग तो नहीं होता, वहाँ तो मैं ही मिलूंगा। तो बोले आप वहाँ मिलोगे तो मैंने तो नहीं जाना, मैं तो वहाँ जाता हूँ जहाँ पर आपका नाम होता है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो बोले अच्छा, तो आप धरती में ही रहोगे? हाँ धरती में रहो। कब तक रहोगे? प्रभु जब तक आपका नाम यहाँ होगा तब तक मैं यही रहूँगा। तो इसी के बात के ऊपर में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा जयंत था, वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, अरे जयंत कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव ऋषि पर मैं जा रहा हूँ, सामने पहाड़ के ऊपर ना, एक पर्वत के ऊपर में सारे ऋषि बैठे हुए हैं, उनका सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनने जा रहा हूँ। अरे बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाना भी चाहिए, जहाँ भगवान का नाम हो सबको जाना चाहिए, जा, बहुत अच्छी बात। जयंत चलने लग पड़ा, जैसे जाने लगा तो अरे बेटा बासुन 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 इधर आ जा, एक बात सुन जा। हाँ जी महाराज बताओ, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला देख वहाँ सारे बैठे होंगे ऋषि मुनि। हाँ जी बैठे होंगे, तो उसमें एक विश्वामित्र भी होंगे। हाँ जी होंगे, और होते भी हैं। तो तुम सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र को मत करना। अरे महाराज उसको क्यों ना करूं, वो भी तो ऋषि है। अरे बोला काहे के ऋषि हैं, वो भी तो राजा से ऋषि बने, तुम भी राजा हो, कल को ऋषि बन जाओ तो तुम भी ऋषि हो गए। है तो तुम्हारी दोनों की एक ही क्वालिटी, तुम भी राजा वो भी राजा थे, तो तुमने राजा हो गए, राजा को प्रणाम करे, क्यों करना, नहीं करना? अच्छा महाराज आप बोलते तो नहीं करूँगा। तो वो गया, जयंत ने जाकर सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं किया। अब विश्वामित्र की जिसने अपनी तौहीन समझी, बेइज्जती समझी, और जैसे ही उस सत्संग समाप्त हुआ सब तो अपने अपने घर गए। विश्वामित्र सीधा द्वारका जी, अयोध्या जी। जैसे अयोध्या जी आए तो जब अयोध्या गया तो सामने लक्ष्मण जी मिल गए। लक्ष्मण राम कहाँ है? तो राम तो खाना विश्राम भोजन करके विश्राम कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, करो करो, जहाँ राजा ही सोया रहेगा तो वहाँ ऋषि मुनि के सामने बेइज्जती तो उनकी होगी। करने करने तुम बहुत ठीक कर रहे हो, बहुत ठीक कर रहे हो। अब लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बेचारे खड़े कि पता नहीं कुछ बोल ना दे। राम जी ने सुना, अरे ये तो गुरुदेव आ गए। फटाफट दौड़ के अंदर से आए, आके प्रणाम किया, महाराज गुरु जी आप हमें हुक्म करते तो मैं ही वहाँ आ जाता, आप यहाँ क्यों आए हो? हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नहीं बेटा तू सो, जहाँ राजा सोते हैं ऋषियों मुनियों की ऐसे ही बदनामी होती है, तू सो जा, जा सो जा। अब वो बड़े राम जी घबराए, आपकी किसने बेइज्जती कर दी, तुम क्या करोगे? मैं आपकी सुगंध खा के कहता हूँ गुरुदेव कि जिस आदमी ने आपकी बेइज्जती की है कल शाम का सूरज वो नहीं देखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा, यही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। बताओ किसने किया? जयंत ने। बस ये इधर लगा जयंत को पता कि अरे अरे प्रभु राम ने तो मुझे मारने का प्रण कर लिया है। वो घबराया, अब वो चिल्लाए, अब मौत जिसके सामने हो तो चिल्लाए और नारद जी को ढूंढे। अब नारद जी तो ड्रामेबाज कहाँ मिले। और नारद जी मुझे मरवा दिया तुमने, कहा जी, बड़े रोए। आखिर नारद जी आ गए। नारद जी बोले क्या हुआ जयंत? मैं तो मर जाऊंगा। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, दुनिया मरती है, इसमें रोने की क्या बात है? मरना तो जो आया बेटा सबने मरना, क्यों घबरा रहा? नहीं मैं मरना नहीं, ऐसे नहीं मरना चाहता। कैसे मर रहा है तू भाई, कैसे नहीं मरना चाहता? मुझे प्रभु राम ने मारना है। अरे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अरे भगवान को मारेगा सीधा तू, उनके धाम में जाएगा, तो रोता क्यों है? तू तो हंस कि तेरी मौत आ रही है प्रभु के हाथों से। अरे नहीं मैं अभी नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो, आपने मुझे फंसा दिया, उसको नहीं प्रणाम करना। विश्वामित्र जी ने इनको कहा, इन्होंने मुझे मारने का प्रण कर लिया है, अब तो आप बचाओ मुझे, जैसे बचे बचाओ। तो नारद जी बोले मैं तो नहीं बचा सकता भाई। तो बोला बचा भी तो फंसा आप सकते, बचा नहीं सकते। तो बोला मैं कुछ तो करो। तो बोला अच्छा ऐसा कर, सामने एक पर्वत है और वहाँ माता अंजनी पूजा कर रही है, और तू उनके गुफा के सामने बैठ कर खूब जोर जोर से रो, चिल्ला, हटना मत जब तक वो आ जाए। तुम्हें बोल नहीं दे कि मैं तुम्हें बचा दूंगी, तो प्रण कर लेगी ना, छोड़ देना, तब बता देना। बोले ठीक है। अब वो गया कि वहाँ, अब उसको मौत सामने, जिसको तो जोर जोर से चिल्लाए। अब माता बाहर आई, अंजनी माता से पूछी, बेटा अरे क्यों रो रहा है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे मार देगा, आज मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं मार दूंगा।
अरे तुम्हें कौन मार देगा? मुझे विश्वामित्र जी नहीं, जयंत बोले मुझे विश्वामित्र ने मार देना। आज विश्वामित्र मार देना, जा मैं प्रण करती हूँ तो मैं बचा दूंगी। अब वो बोले, उसको शांति जरा मिली, उतनी देर में हनुमान जी आ गए। जैसे आए तो अंजनी माता ने कहा, हनुमान तुम बेटा मेरे काम करोगे? अरे बोला माता आपका काम? आप बोलते काम करोगे? अरे आप हुक्म करो, जो हुक्म करो, आपका काम क्या नहीं मैं कर सकता, आप हुक्म करो क्या काम करना। बोला नहीं हुक्म की बात नहीं है, तुम पहले प्रतिज्ञा लो कि जो माँ आप बोलोगी मैं काम करूंगा। बोले इसमें प्रतिज्ञा की बात, आपका बात मैं वैसे मना नहीं कर सकता। बोले नहीं तुम पहले प्रण करो। तो हनुमान जी ने कहा मुझे प्रभु राम की सौगंध है, जो माँ आप बोलोगी मैं वो कर दूंगा। तो बोले इसको मार देगा तो इसके प्राण बचा दे। तो बोले मैं बचाऊंगा प्राण, मैंने सौगंध राम की खाई है, बता किसने मारना है? तो उसने कहा राम ने। अरे बोला तू तो अभी विश्वामित्र का नाम ले रहा था, राम के नाम ले रहा है। बोला विश्वामित्र ने राम जी को कहा है, राम जी ने कहा मारने बोले। तो बोला तू तो विश्वामित्र कह रहा था। हनुमान जी बोले अरे उसी की कसम खा के तो मैंने अभी तेरे को बचाने का प्रण लिया। चल कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, चल मेरे साथ। गए जो एक जाके दूर जाके एक जगह बैठ गए और उसको बोला तू मेरे पीछे बैठ जा, राम 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 करता रहे। अब उसको अपने सामने मौत नजर आए। किसको? जब सामने मौत राम राम किसको नजर आता है? राम राम राम, फिर रोने लग पड़े। अरे बोले रोता की हुआ, राम राम कर। और राम राम करे, थोड़ी देर बाद फिर लगे कि मुझे तो मार देगा, फिर रोने लग पड़े। और इधर राम जी को ढूंढे, जयंत कहाँ है। तो जब जयंत नहीं मिला तो राम जी ने शब्द भेदी बाण चला दिया। अब शब्द भेद बयान कि जहां वो आदमी को उसको जाके लगेगा, उसका नाम लेकर उसके भगवान चला दिया। अब बाण जाए और उसके चक्कर काट के वापस आ जाए चक्कर काट के। राम जी बोले मेरा बाण वापस आ रहा है, ये क्या चक्कर है? और वो थोड़ी देर रोए, फिर राम 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 करने लग पड़े। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हनुमान जी को ढूंढो, ये बाण ऐसे वापस ही आ रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ढूंढो। जब आगे जाके देखा तो आगे हनुमान जी बैठे, राम 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 जय सिया राम जय सिया राम कर। पीछे जयंत कभी रोए तो कभी राम 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 कर। वो बोले चुप कर, राम राम कर। तो फिर रोए, फिर बोले अरे राम राम कर, राम 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 करता रहे। बाण आए तो राम 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 करे, वो बाण चला जाए। तो हनुमान जब राम जी आए देखे हनुमान, तो पूछा हनुमान ये तो क्या तुमने कर रखा है भाई? मैंने तो इसको मारना है, मैंने गुरुदेव की प्रण की हुई है कि मैंने इसके प्राण हरने, और तुमने इसको पीछे बिठा रखा है। अब बाण आता है चला जाता है, बाण तो लगता ही नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु बाण लगेगा कहाँ से? मेरे हृदय में तो आप बैठे हुए, आपका बाण आपको लग सकता है? वो तो आता है घूम के चला जाता है। तो आपको मैंने भी प्रतिज्ञा, मैंने कसम भी आपकी उठाई रखी है कि मैं बचाऊंगा। तो जयंत को कहा कि जयंत कहाँ कुसंगति में तने ये बातें सीख ली कि गुरु को प्रणाम नहीं करना? उतनी देर में नारद जी आ गए। नारद जी बोले प्रभु कुसंग में नहीं, सत्संग में ही सुना, मैंने इसको बताया था कि राम विश्वामित्र जी को राम राम मत करना, प्रणाम मत करना। क्यों? वो ऋषि नहीं बोला मैंने इसीलिए कहा था कि लोग प्रभु मेरे से बार बार सब पूछते थे राम बड़ा की राम का नाम, राम बड़ा की राम। अब मैंने कहा मैंने कौन सा प्रूफ किया? तो मैंने प्रूफ तो करना था, मैंने अब प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे से बड़ा तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम ले रहा था तो इसको आप भी नहीं मार सके, तो है ना आपसे बड़ा आपका नाम। उतनी देर में विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र बोले अरे भाई प्रभु मैंने इसको मारना नहीं था, इसको तो नसीहत देनी थी। तो बोले नसीहत आई तो मुझे ही फंसा के देनी थी। तो राम से बड़ा राम का नाम, ये इसका सार है।